मैं बोलता हूँ कि जिस दिन सो झूठ नहीं बोलता उस दिन शिवराज को रात को नींद आती नहीं है, ये सत्य है। ये सिंधिया जो है ये अकेला जा ही नहीं पा रहा ग्वालियर चंबल सभा, जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जनता समझ गई कि कितना बड़ा गपोड़ा और झूठा आदमी है। 6 महीने कोरोना चलता रहा, 6 महीने दिल्ली में मस्ती लेता रहा, ग्वालियर चंबल में कि कितने लोग मर गए, और भाषण देता है कि ग्वालियर चंबल के लोगों मेरा 250 वर्ष का, मेरी पीढ़ियों का आपसे संबंध। कमलनाथ जी तो बोलेंगे नहीं, कमलनाथ जी उन बातों को करते नहीं कि मैं तो काम करता हुआ चलता हूँ, मुझे गिनाने की आदत शिवराज जैसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसी नहीं है। शिवराज बोलते हैं क्योंकि सिंधिया जी को उनका चेहरा दिखाया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौहर खान, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर लाइव। मध्य प्रदेश का सियासी रण इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हालांकि ये चुनाव कमलनाथ विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। सिंधिया के साथ जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, वहीं आरएसएस भी अपनी पूरी शक्ति झोंका हुआ है। वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ मोर्चा लिए हुए हैं। परंतु इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जो कि छुपा रुस्तम चुनाव में साबित हो सकता है। ये है दलित चेहरा सज्जन सिंह वर्मा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं और कमलनाथ के सबसे विश्वास पात्र बनकर इस चुनावी बेला में सामने आए हैं। सज्जन सिंह वर्मा की खासियत यह है कि वे जहां जहां जा रहे हैं गजब की भीड़ उनको सुनने के लिए उमड़ रही है। सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानबाजी के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं और उनके राजनीतिक बयान से विरोधी समय समय पर हलाकान होते रहे हैं। निश्चित रूप से सज्जन सिंह वर्मा का फैक्टर इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ कुल जरूर खिलाएगा। सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के विश्वास पात्र हैं और कहा यह भी जा रहा है कि विशेष तौर पर मालवा विधानसभा क्षेत्र और ग्वालियर चंबल के 2-3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का निर्णय में सज्जन सिंह वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निश्चित रूप से सज्जन सिंह वर्मा का जनाधार किसी से छुपा नहीं है और अगर सज्जन सिंह वर्मा अपने बूते कांग्रेस को झोली में सीटें दिलाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से सज्जन सिंह वर्मा एक बड़े दलित चेहरे के रूप में बनकर उभरेंगे। मैं ये कह रहा था कि ये वहां जाके बोलते हैं, हाँ कमल, हाँ अभी करते हैं बेटा, उसको भी आते हैं। तो वहां जाके बोलते हैं कि साहब राहुल गांधी ने सिंधिया जी को उनका चेहरा दिखाया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया। अरे सुन ले शिवराज, नाबालिगों की शादी हम नहीं करते, हमारे यहाँ नाबालिगों की शादी का रिवाज नहीं है। यदि इतना ही महत्वर होता, हमारे इलाके में महत्वर एक शब्द है, महत्वर है ना बड़ा, इतना ही महत्वर ज्योतिरादित्य सिंधिया होता, वो केपी यादव जो आज सांसद है, इतना छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी बेइज्जती सिंधिया ने करी, तो वो बीजेपी में शामिल होके 1.5 लाख वोट से सिंधिया को लोकसभा का चुनाव हराया। ये शिवराज, जो व्यक्ति 1.5 लाख से चुनाव हार रहा है, उसके चेहरे से हमें वोट मिलेंगे? अरे वोट मिलते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी की उन योजनाओं से जो सर्वहारा वर्ग के लिए जिन्होंने काम किया। साथियों, मैं आखिरी साफ करेंगे बात, मैं आखिरी बात ये बोल रहा था ना, कमल देरिया साहू हमारे पाटीदारों की राजधानी है भाई, तो ये नारा है कमल, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से एक बार कमलनाथ सरकार चाहिए। अब मैं राजवीर इधर आओ। मेरा एक बेटा है पवन वर्मा, जिसे आप सारे लोग जानते हो, स्नेह करते हो। मेरा दूसरे बेटे का नाम है राजवीर सिंह बघेल। बघेल साहब राजवीर को भोपाल वाले घर लेके आए थे कि सज्जन भैया राजवीर आपके हवाले। मैंने बघेल साहब आप निश्चित होकर जाइए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सज्जन सिंह वर्मा का फैक्टर कांग्रेस के लिए कितना काम करता है
बीजेपी को कितना नुकसान करता है इसका परिणाम उपचुनाव के पश्चात मालूम पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सज्जन सिंह वर्मा के रूप में कांग्रेस को एक ऐसा दलित चेहरा मिल गया है जो कि है ना भविष्य में भी कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट सिद्ध हो सकता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहिद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गुहर खान, खबर लाइव।